कल 18 जून है और कल सियासी पारा भी बिल्कुल चढ़ा रहेगा मौसम से ज़्यादा। कारण क्या है कि कल 18 जून को 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 24 नियमित सीटें और 2 उपचुनाव सीटें शामिल हैं। हम उसी विषय में बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे सामने सोशल संवाद के संपादक शशि भूषण जी हैं। क्या दृश्य दिख रहा है कल चुनाव का? देखिए, हम बात झारखंड की करेंगे कि जो झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए कल वोटिंग होनी 2 सीटें हैं। गठबंधन महागठबंधन के पास जो सत्ता में है उसके पास बहुमत है दोनों सीटों के लिए और उनका हक बनता है। लेकिन खेल यहाँ जब हो गया, बीजेपी ने घोषणा किया कि हम एक अपना कैंडिडेट देंगे। 24 के गठबंधन जो एनडीए गठबंधन उनके पास 24 का आंकड़ा है, जीत के लिए 28 चाहिए और वो 4 जो है उससे पीछे है। वैसे में परिमल नथवानी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में एंट्री होती है, बीजेपी उन्हें सपोर्ट करती है और अब जो है तब से ये कहानी थोड़ा दिलचस्प हो गई है। आप देख रहे हैं कि कल से जो एनडीए के साथी हैं उनको जो है रेडिसन होटल में शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक होता था कि भी जो बीजेपी के मतलब जो विपक्ष के होते थे वो उन विधायकों को इंटैक्ट रखा जाता था, होटल रिसोर्ट और एक तरीके से एकजुट करके रखा जाता था। लेकिन झारखंड में उल्टी गंगा बह रही कि यहाँ जो है बीजेपी एनडीए अपने जो है साथियों को संभालने के लिए कल से जो है होटल में बंद है। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के सामने, हेमंत सोरेन के सामने, कांग्रेस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि भाई उनके पास बहुमत है और बहुमत होने के बावजूद भी अपने लोगों को किस तरीके से वो एकजुट रखे। कल सीएम हाउस में आपने देखा कि एक तरीके से वोटिंग का मॉक ड्रिल हुआ, मतलब मॉक पोल कराया गया कि कोई वोट गलती से भी जो है वो रिजेक्ट ना हो। एक कांग्रेस को और महागठबंधन को इस बात की डर है कि हमारे साथ सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से देश में माहौल है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सीटें जो है बीजेपी लेकर चली जा रही है विपक्ष के साथ। आप मध्य प्रदेश में देखिए, वहां भी सब कुछ कांग्रेस के पास था, लेकिन उन्होंने जो नॉमिनेशन ही वहां रद्द हो गया। इससे पहले हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, वहां भी कांग्रेस के पास बहुमत था, उनके 16 या कितने वोट ही जो है रद्द हो गए। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस और जो महागठबंधन इस बात से लेकर डरी है कि हमारे पास आंकड़े हैं 56 हैं और हमें 28 2 सीटों के लिए 56 से चलो 1-2 ज़्यादा ही हो जाए। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस से है कि अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग के भरोसे बैठी है, तो लोगों को लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा डील करके बैठी या कुछ ना कुछ वैसा जो है जिस तरीके का देश भर में उससे माहौल हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि अभी टीएमसी टूटी और आज उद्धव ठाकरे के 5 सांसद या 6 सांसद जो है अलग वो फिर से टूट गए। वो लगातार कल मीटिंग की उन सांसदों के साथ, सबने कसमें खाई कि हम आपके साथ हैं और आज जो है वो दिल्ली आते आते बदल गए। तो इतना कुछ हो रहा है, दबाव है, क्या कुछ है कि लोगों को विश्वास नहीं है और इसको लेकर जो है वो महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए तो है, बीजेपी के चलिए आ गया तो उसके लिए वो तो कह सकते हैं कि मेरे पास 24 था, हमने 4 कोशिश किया, हमने देखिए हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हम देखिए किसी को हम खरीद फरोख्त, हम तो सिर्फ अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी महागठबंधन भी वही कह रहा है कि भाई कुछ लोग हमारे संपर्क में है आपके, इसलिए कि जब कल बैठक हुई थी बीजेपी की तो कुछ लोग नहीं पहुंचे थे, तो बात कहा जाने लगा कि भाई 24 में भी जो है ये सत्ता जो है मुख्यमंत्री के संपर्क में है या हमारे संपर्क में है, कांग्रेस ने ऐसा दावा करने लगे। तो इसको लेकर टेंशन दोनों तरफ से है, लेकिन ज्यादा टेंशन जो है इसलिए कि यहाँ पर महागठबंधन की सत्ता है कांग्रेस और जेएमएम की और उनके पास बहुमत है और इसके बाद भी अगर ये होता है तो उनको ज्यादा जो है इस बात को लेकर चिंता है। और कल जो है एक तरीके से रिजल्ट की समय है, वोटिंग होगा, कल रिजल्ट होगा, तो कल एक तरीके से परीक्षा की घड़ी है कि देखना होगा कि क्या यहाँ पर जो बीजेपी की रणनीति पूरे देश में चल रही है, यहाँ पर क्या हेमंत सोरेन और महागठबंधन उसको मात दे पा रहा है या यहाँ भी कुछ खेल होगा। इस बात को लेकर सबको शंका है। जैसा आप बता रहे हैं कि वैसे पहले भी होटलों में बंद किए जाते रहे विधायक, बीजेपी के नहीं होते थे, दूसरे दलों के होते थे, तो ये परिपाटी चलती पड़ी है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही कि यहाँ बीजेपी के लोग जो है। लेकिन चुनाव का जो रिजल्ट है, इस बार का जो चुनाव हो रहा है, यह किस मायने में महत्वपूर्ण है या क्या इसका एक अहमियत है और मतलब राजनीतिक परिदृश्य में आप इसका आकलन कैसे कर पाते? देखिए, एक तो झारखंड के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है जैसे हमने कहा, और देश के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कि देश के संदर्भ में महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप देखिए कि बीजेपी के पास देश में मतलब उनके पास सरकार चलाने के लिए सब सारे बहुमत होने के बावजूद भी आखिर अचानक से इतनी बहुमत की क्या जरूरत पड़ गई
कि बीच में आपने टीएमसी को तोड़ा, आप जो है महाराष्ट्र से शिवसेना से लेकर आ रहे हैं और बाकी दक्षिण में भी जुगाड़ कर रहे हैं और राज्यसभा के अंदर भी एक एक सीट आपके लिए बहुमत है। तो बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है वो 2/3 चाहती है बहुमत किसी भी कानून को पास करने के लिए। सबसे ज्यादा लोगों को निगाहें जो है डिलिमिटेशन के वो रहे, जो आपने देखा कि बंगाल चुनाव के पहले जो है वो महिला आरक्षण के ये में कहा गया कि आड़ में वो डिलिमिटेशन लेकर आ रहे थे, वन नेशन वन चुनाव की बात कर रहे थे, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं होने की वजह से वो गिर गया। तो अब जो है कहीं ना कहीं इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यसभा के अंदर एक एक सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है आप देख रहे हैं कि कई जगह राज्यसभा, आप उड़ीसा में देखिए इस्तीफा दिलाकर भी फिर से उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से बहुमत का जुगाड़ किया जा रहा है। तो वैसे में देश के संदर्भ में भी जरूरी है, जो भी कानून लेकर आना है, जो भी संभावनाएं जताई जा रही है, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए। उसके लिए सांसदों की जरूरत है। उस हिसाब से भी एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। दूसरी तरफ झारखंड के संदर्भ में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि झारखंड में यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन है, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और बीजेपी जीत जाती है तो आप समझिए गठबंधन के ऊपर कितना बड़ा शंका है। मतलब एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। मतलब गठबंधन में पहले से खटपट की बातें चल रही है, एक दूसरे को लोग अविश्वास के नजरिए से देख रहे हैं। समय का माहौल है, नाजुकता है। जिस तरीके से राजनीति में संवेदनशीलता ये हो गई है कि कब कहां पार्टी के अंदर ही कब कौन कहां किसके साथ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा माहौल बना दिया गया है, वो ईडी सीबीआई के डर से, वो पैसे की लालच से, इसलिए कि सब कुछ हो रहा है, खुल्लम खेल हो रहा है, कहीं से कोई भी लुका छिपा नहीं हो रहा है। तो वैसे में अगर क्रॉस वोटिंग या किसी भी तरीके से अगर उनके परिमल नथवानी के पक्ष में जो बीजेपी समर्थित हैं, बीजेपी के ही मान, इसलिए कि वो कल राज्यसभा में जाएंगे तो बीजेपी के पक्ष में ही जाएंगे, बीजेपी के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी उनके लिए बैटिंग कर रही है, समर्थन दे रही है। तो वैसी परिस्थिति में अगर 4 क्रॉस वोटिंग आ जाता है और अगर वो सीट निकल जाती है तो महागठबंधन के लिए काफी संकट के लिए, अविश्वास के लिए हो सकता है। और उसको हो सकता है कि आगे कुछ गठबंधन टूट भी जाए खटपट, इसलिए कि ये एक बड़ा मतलब अविश्वास की बात हो जाएगी। कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को और महागठबंधन को भी इंटैक्ट रखने के लिए उनको जो है अग्नि परीक्षा है। अच्छा, जैसे आपने कही क्रॉस वोटिंग की बात आपने की, जो गड़बड़ झाला चल रहा है समीकरण का, जो ताना बाना चल रहा है, मान लीजिए कल की तारीख में, कल 18 जून को ही क्रॉस वोटिंग की स्थिति आ जाए तो क्या स्थिति बनेगी? रिजल्ट होने के बाद में पता चलेगा कि आपने किसको क्या ये किया। फिर मतलब दोनों तरफ क्रॉस वोटिंग होगी तो वो जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो महागठबंधन के लिए संकट है, उनमें दरार पड़ जाएगी, सरकार चलाने के लिए चुनौतियां पड़ जाएंगी। फिर कांग्रेस को पुनर्विचार करना कि आखिर किसने क्या किया। एक सीट तो उन्हें कन्फर्म है कि चलो जेएमएम जो अपना कैंडिडेट दिया वो अपना जीत रहा है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है प्रणव झा, उनके लिए जो है अपने जो महागठबंधन के साथी हैं, आरजेडी है, सीपीआई है, आप उनके जेएमएम के तमाम विधायकों को एकजुट रखना है। तो वो एक तरीके से बड़ा ये होगा अगर क्रॉस वोटिंग हो जाता है। क्रॉस वोटिंग ही क्यों, संभावना ये भी वोट रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए कि मॉक पोल करना पड़ रहा है। संभावना ये भी है थोड़ी सी भी अगर गलती हुई, एक डॉट की भी, स्याही की भी, अगर वोटिंग अगर मान लीजिए 4 या 5 ये हो गए, आपके पास 2829 है और वही अगर रद्द हो जाए तो वैसे स्थिति में भी तो कैंडिडेट जीत सकता है ना। तो वो बड़ा मतलब ये है। तो हर महागठबंधन के लिए फूक कर वो कदम रख रहे हैं कि कहीं से कुछ वैसा लूपहोल हम ना दे दे कि हरियाणा में कह दिया कि भाई स्याही बदल गया था इसलिए वोट कैंसिल हो गया और इसके बाद वो बीजेपी के पक्ष में चला गया बहुमत होने के बावजूद। तो ये बड़ा देखिए कल का दिन क्या होता है, किस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं, किस तरह का जिन निकलता है, कौन सा समीकरण निकलेगा, डर तो है विपक्ष के लिए। कल राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उससे मुतल्लिक हम लोगों ने कुछ बातें की हैं, गर्मा गर्म कुछ भीतरी बातें की हैं। फिर हम लोग बातें करेंगे, कल की बातें कल करेंगे। तब तक आपके लिए शुक्रिया।